हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और टाइम हुआ है लगभग 5। वही डेली वाला रूटीन टाइम पर मैं अपने उठ गई थी, बल्कि आज मैं 5 बजे से थोड़ा सा पहले ही उठी थी। आँख खुल गई थी, नींद आ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उठ जाते हैं। कुछ अर्पिता को भी उठना था तो वो उठी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी उठ जाती हूँ। तो डेली की तरह जैसे मैं 1 लोटा पानी भर के मतलब वहाँ पर रखती हूँ, क्या बोलते हैं, स्लैब के ऊपर रखती हूँ। तो उस पानी को मैं लेकर आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मतलब उसको दरवाजे के ऊपर उसका छिड़काव करना होता है, जो मैं डेली करती हूँ। और जल्दी उठती हूँ, थोड़ा सा जल्दी उठ जाती है तो मैं व्लॉग में दिखा देती हूँ, और कभी मैं नहीं दिखाती हूँ। तो अभी है काफ़ी अंधेरा आसपास, वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। छत पे तो मतलब बिल्कुल अंधेरा है और बाहर भी अंधेरा है। तो इस टाइम में मैं मतलब डोर ओपन करती नहीं हूँ। डोर मतलब ओपन तभी करती हूँ तब रोशनी हो जाती है। अभी कोई डोर ओपन करने का कोई मतलब तो है नहीं। तो पानी का छिड़काव मैंने कर दिया था और अभी मैं आ गई हूँ फिर से ऊपर। वैसे तो मैं चाय मतलब बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो मतलब 3-4 बार तो मेरा दिन में है ही, आप सभी को पता है, इतना तो आप जान चुके हो। लेकिन आज मेरा चाय पीने का मन नहीं है। हाँ जी, आज चाय पीने का मन नहीं है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। एक तो गर्मी फिर से होने लगी है ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हल्दी वाला पानी बना लेती हूँ। हल्दी वाला पानी मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ, कभी सुबह उठ के पी लेती हूँ, कभी दिन में जब भी मतलब याद आता है तो एक बार ज़रूर पी लेती हूँ। लेकिन जो सुबह उठ के पीते हैं ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है हल्दी वाला पानी। और जो किस चीज़ के लिए गुणकारी होता है वो पूरी डिटेल आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, या किसी महान आदमी से जानकारी, जिसे ज़्यादा जानकारी हो उससे ले सकते हो। लेकिन मुझे ये पता है कि सेहत के लिए हल्दी वाला पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पानी पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाऊँगी ग्वार फली की सब्ज़ी। खेत मतलब क्या बोलते हैं कि देसी ग्वार की फली तो मिली नहीं है। मैंने अपने पिछले व्लॉग, शायद पिछले से पिछले व्लॉग में शायद बोला हो कि देसी ग्वार की फली की कितनी डिमांड है, मुझे बहुत ज़्यादा है कि मतलब देसी ग्वार की फली खानी है, लेकिन नहीं मिली है। तो सब्जी वाले के पास भिंडी, ग्वार की फली, ये 2-4 मतलब बैंगन, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, तो मैं ग्वार की फली लेके आ गई थी। तो मैंने 1 आलू कट कर लिया है। ज़्यादा आलू ना अच्छे नहीं लगते हैं सब्जियों में, आलू मैं बहुत ज़्यादा कम डालती हूँ। बल्कि आलू के मतलब पराठे, आलू की कचौरी, आलू मेरे घर में ज़्यादातर आलू पराठे में ही यूज़ होते हैं। और यहाँ पर मैं खुद बड़बड़ा नहीं रही हूँ, कभी आप सोचे किससे बातें कर रही है, तो मैं यहाँ सॉन्ग गुनगुना रही थी थोड़ा सा। और ग्वार की फली को मैंने रात को ही कट करके रख दिया था, क्योंकि सभी को पता है कि ग्वार की फली सॉरी, कि ग्वार की फली कट करने में कितना टाइम लगता है। अगर सुबह सुबह ग्वार की फली कट करने के लिए बैठूंगी ना, तो पता नहीं शायद मेरा आधा पौन घंटा तो इन्हें कट करने में ही निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि रात को ही कट करके इन्हें मैं रख दूं। तो मैंने रात को जैसे खाना वगैरह खाने के बाद और जब बच्चों से बातें करते हुए इनको कट करके मैंने रख दिया था। तो अभी मैं इनको सिंपल तरीके से छोंक दूंगी। और 2 दिन हो गए हैं, हाँ शायद 2 दिन हो गए हैं मेरा व्लॉग नहीं आया है। कुछ ऐसे काम थे जिनमें मैं ज़्यादा बिजी हो गई थी, जो मतलब व्लॉग से भी ज़्यादा ज़रूरी थे। और किसी काम में अगर मैं होती हूँ, मेरा मतलब ऐसा होता है, एक काम में अगर लग जाती हूँ ना, तो पूरा फोकस मेरा उसी में हो जाता है। सब्जी यहाँ पर छोंक दी है मैंने, और उसमें डाल दिया है हल्का सा पानी, क्योंकि मतलब ज़्यादा सूखी अच्छी नहीं लगती। ये देखो पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ रही है, सो रही है। अर्पिता को मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि तू इतना जल्दी मत उठा कर, लेकिन उसे भी जैसे पता नहीं क्या होता है कि मतलब टेंशन रहती है या फिर क्या है, मतलब ज़्यादा जल्दी उठ जाती है। अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अभी उसके एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उठ गई थी। और फिर वही बात है कि पढ़ते पढ़ते फिर से दोबारा सो गई थी। तो सब्ज़ी जैसे कि मैंने छोंक दी थी, और अभी मैंने आटा लगा लिया था बाहर बैठ के। जैसे कि आप सभी को पता है गर्मी फिर से हो रही है, और मतलब आटा इसलिए मैंने बाहर ही बैठ के लगा लिया था। तो रोटियां भी बना ली हैं, और रोटियां सिर्फ हर्ष के लिए बनाई है, बाकी रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी। तो मतलब काफ़ी सब मतलब कमेंट थे मेरे पास कि दी आपकी शादी को कितने साल हो गए, आपकी फिटनेस का राज क्या है, आप लगते नहीं हो कि आपकी इतनी बड़ी बच्ची है।
तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगी। ऐसे एक सब्सक्राइबर ने तो ऐसा भी बोला था कि दी आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते, तो नाराज़ भी हो गई थी। तो उन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी कि क्या है मेरी फिटनेस का राज, और मेरी इतनी बड़ी बेटी है तो लगती क्यों नहीं है। काफ़ी ये मतलब सवाल यूट्यूब पर ही नहीं उठा है पहली बार। ये सभी बोलते हैं, मेरे गांव में, मेरे ससुराल में सभी बोलते हैं कि लगती नहीं है कि तेरी इतनी बड़ी बेटी है। और मैं तो आपको बोलूँगी, मेरी बेटी अभी इस हिसाब से, जैसे मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी बेटी हुई थी, अगर 3 साल मतलब 3 साल नहीं लगते, जैसे मेरी बहन की और मेरी शादी एक साथ हुई थी, तो उनका बेटा जल्दी हो गया था। वो अभी शायद 18 साल का हो गया है। उस हिसाब से अगर मेरी बेटी होती तो वो भी 18 साल की हो चुकी होती। लेकिन क्या है कि शादी के 3 साल बाद मेरी बेटी हुई थी, तो इस हिसाब से तो वो फिर भी मतलब कम है। और यहाँ पे जैसे अर्पिता उठ गई थी तो मैंने बना ली थी चाय, और उसने थोड़ी नमकीन ले ली थी, तो मैंने भी उसके साथ 1-2 हाथ मार लिए। वैसे तो मुझे सुबह सुबह तेल का चीज़ कुछ पसंद है नहीं। और यहाँ पे मैंने बना दी थी अर्पिता के लिए भी रोटियाँ, और वो खा के अभी चली गई है। और मैं आ गई हूँ अंदर सब कुछ ठीक करने के लिए, बिस्तर वगैरह, और पूरा रूम मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और अभी मैं ये बेड ठीक कर दूँगी। बेड ठीक होना मतलब पूरा रूम ठीक होने के बराबर ही होता है। और आज मैं बता दूँ, आज मैं सुबह उठने के बाद भी मैं मतलब कुछ ऐसे काम में लग गई थी कि मैं फिर भी आज काम के लिए लेट हूँ। जी हाँ, आज मैं लेट चल रही हूँ। एक तो हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था, तो क्या होता है उनका शेड्यूल भी मतलब चेंज होता रहता है। कभी उन्हें सुबह टाइम लग जाता है, कभी बीच में लग जाता है, तो उनसे बात करनी भी मतलब बहुत ज़रूरी होती है। एक तो हस्बैंड से और एक मेरी मम्मी से। उनके लिए मुझे चाहे अलार्म डालनी पड़े कि मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा चल रहा है ना कि मतलब मैं बिजी इतनी चल रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम भी आएगा कि 24 घंटे भी मेरे लिए कम पड़ेंगे। सच बोल रही हूँ, मेरे लिए 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। और मेरी मम्मी से बात करने के लिए मुझे कई बार तो मतलब अलार्म फिक्स करनी पड़ती है कि मुझे मम्मी से बात करनी, क्योंकि माँ से ज़्यादा ज़रूरी कोई भी नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी से बात करना भूल जाऊँ। 2 दिन में 3 दिन में तो बात करनी ही करनी है, अगर डेली नहीं करनी है तो ऐसा काफ़ी बार हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अलार्म मतलब वो क्या होता है उसमें डालते हैं ना, रिमेंबर, उसमें डालते हैं तो मतलब वो अलार्म बज जाती है, तो हमें याद दिलाती है कि आपको ये काम करना है। रिमाइंडर बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, रिमाइंडर बोलते हैं। तो मतलब ऐसे मैं डालती हूँ अपनी मम्मी से बात करने के लिए। तो रूम हो गया है ठीक, और इसके बाद मैं करूँगी आगे का काम, झाड़ू वगैरह का। तो मतलब जैसे मुझसे पूछा गया था कि हाँ क्या मतलब पहले मैं आपके सवाल का पहले तो मैं बता दूं कि जैसे कि आप बोलते हो कि आपकी फ़िटनेस का राज क्या है। जैसे काफ़ी लोग फिटनेस बोल देते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि कुछ खाती पीती है नहीं, सूखी पड़ी है, पता नहीं हवा आएगी तो उड़ जाएगी, कूलर चलेगा तो उड़ जाएगी, रोड से ट्रक निकलेगा तो उड़ जाएगी, पता नहीं मतलब ऐसी क्या क्या कॉमेडी मेरे साथ करते हैं। लेकिन कोई किसी को फिटनेस दिखती है और किसी को मैं ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो वही बात है, सबका अपना अपना तरीका है। और अंदर मतलब मैंने झाड़ू लगा दी थी, अभी आ गई हूँ मैं हॉल में। और मतलब 2 दिन से जैसे मेरा व्लॉग नहीं गए थे, तो मेरे पास जो कमेंट आए थे, जिन्होंने मुझे याद किया था कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं दी, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि मतलब कोई है अगर मेरे व्लॉग नहीं गए हैं तो उन्होंने मुझे याद किया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मेरे पास कमेंट करके बोला था कि आपके व्लॉग नहीं आए हैं। मुझे अच्छा लगा ये देख के। और अगर मेरी फ़िटनेस का बात करें तो ऐसा कुछ ख़ास मतलब है नहीं जो मैं आपको बताऊं कि मैं ये चीज़ करती हूँ इसलिए मैं फिट हूँ। हाँ मतलब पानी को लेकर आदतें मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं। एक तो ये है कि मैं हल्दी वाला पानी पीती रहती हूँ, और दूसरा ये है मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मुझे आदत है, ये मैंने आदत डाली नहीं है, मुझे आदत ऑटोमेटिक है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और तीसरी बात यह है कि मैं गुनगुना पानी पीती हूँ बहुत बार मैं, और सर्दियों में तो मैं परमानेंट ही गुनगुना पानी पीती हूँ, और गर्मियों में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुनगुना पानी
मतलब पीऊँ। दिन में 2 बार या 3 बार ज़रूर मैं, क्या होता है जैसे चाय लेके बैठती हूँ ना मैं कप में, ऐसे ही मैं गुनगुना पानी लेके बैठती हूँ और उसे आराम से मतलब चुस्कियों के साथ पीती हूँ। और मेरी पानी पीने की हमेशा से यही आदत है, मैं ऐसे डोलते फिरते पानी नहीं पीती हूँ, मैं हमेशा एक जगह बैठकर पानी पीती हूँ। और ये मैंने कोई इसलिए आदत नहीं बनाई कि मुझे फिट रहना है, बस ये आदत मुझे ऑटोमेटिक हो गई है। और वैसे अगर खाने पीने की बात करें या फिर एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज के मामले में मैं ऐसा कुछ मतलब खास नहीं करती हूँ। सुबह उठ के थोड़ा इधर उधर डोल लेना फिर लेना, और अनुलोम विलोम मैं करती हूँ, मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है, अनुलोम विलोम होता है शायद, तो वो मैं थोड़ी देर के लिए हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं वीडियो में लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है ऐसा सब, मतलब ये मतलब एक्सरसाइज करके दिखाना और ये सब, इसमें मुझे शर्म आती है, तो मैं वीडियो में कभी नहीं लेती हूँ। बाकी यहाँ पे जैसे तुलसी में ना वो जो मिट्टी होती है ना वो पूरी सूख गई थी, तो मैं सोच रही थी 1-2 दिन से कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं खोदी लगाऊंगी, तो आज मुझे याद आ गया था, तो मैंने तुलसी में पानी डालने से पहले उसमें खोदी लगा दी है। और तुलसी मतलब ना जिसके पत्ते हैं ना जो काफ़ी मतलब सूख रहे हैं, कुछ कुछ पत्ते, एक तो गर्मी भी इतनी हो रही है, तो मैं उसे उन सभी पत्तों को तुलसी से अलग कर दूंगी। और ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मैं नहा ली हूँ, और आज मैंने वही साड़ी पहनी है जिस साड़ी में मैंने 2-3 दिन पहले फॉल लगाई थी, लेकिन इसका ब्लाउज़ अभी तक स्टिच नहीं हुआ है। और मैंने पहले भी बताया है कि ब्लाउज़ कभी भी मैं पहले स्टिच नहीं करती हूँ, पहले मैं सभी साड़ियों में फाल लगाती हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ मेरे पास ढेरों हैं, कोई ना कोई ब्लाउज़ मतलब मेरी हर साड़ी में मैच हो ही जाता है। तो मैंने इस साड़ी के ऊपर इस वाइट वाले ब्लाउज़ को मैच किया है, और मेरे हिसाब से ये अच्छा भी लग रहा है, शायद कॉम्बिनेशन शायद अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे ही मैच किया। बाकी बहुत ब्लाउज़ हैं जो इस साड़ी के ऊपर मैच हो सकते हैं। बाकी रहा मतलब इसके ब्लाउज़ की बात, उसको भी मैं सिलूँगी, तब मेरे को टाइम लगेगा तब। तो मतलब फिर आते हैं फिटनेस की बात पे। तो क्या है ना कि मतलब मैं सदा से ही मतलब अगर हाँ मतलब बचपन में मैं थी मोटी थी, सभी लोग मेरे को मोट के नाम से बोलते थे, मेरे पापा मेरे को मोट कहते थे, मोट मतलब मोटी, लेकिन वो प्यार से मोट बोलते थे, और अब भी बोलते हैं, मेरा भाई भी बोलता है इसी नाम से। लेकिन अभी मैं मोटी रही नहीं हूँ, आप मतलब सभी को पता है मैं मोटी रही नहीं हूँ, मैं पतली हूँ। और मेरी शादी को हो गए हैं, मेरी शादी को शायद 19 शायद कंप्लीट हो गए हैं मेरी शादी को। मेरी शादी थी 2005 में, और मेरी शादी मतलब जल्दी हो गई थी, मतलब मैं 17 साल की थी शायद, या 17 कंप्लीट नहीं हुआ था तभी मेरी शादी हो गई थी। मैंने 10th पास की थी तो मेरी शादी हो गई थी, मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा हुई नहीं है। मेरा यही है कि मैं झूठ नहीं बोला जाता है मुझसे, जो बात है मैं वो सीधा बताती हूँ। तो रहा मेरी बेटी का बात, वो मैंने बता दिया है कि बेटी तो और भी बड़ी हो सकती थी, बल्कि अभी बेटी छोटी है क्योंकि वो शादी के 3 साल बाद हुई है। और आज मैं पोछा मतलब बाद में लगा रही हूँ, जैसे मैंने बताया था आज मैं लेट हो गई थी, कुछ काम ऐसे थे जो मतलब जिनकी वजह से मैं आज काम में लेट हो गई थी, भले ही मैं जल्दी उठी थी। तो मतलब सिचुएशन को देखकर ना काम करना पड़ता है, तो मैंने सोचा पहले ना मैं नहा लेती हूँ, नहा के तुलसी जी में पानी वगैरह डाल के पूजा वगैरह करके, और फिर मैं बाकी का काम है वो आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पोछा लगाना है, खड़े खड़े लगाना है, हाथ से तो लगाना नहीं है, जो गंदी हो जाऊँगी। तो वो ये है मतलब सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है, कब कौन सा काम करना है वो थोड़ा सोचना पड़ता है। हमेशा यही नहीं है कि हमारी तो एक ही रूटीन है वही चलती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिट रहने के लिए मैं खाना कम खाती हूँ या फिर तला हुआ नहीं खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। और रही खाने की बात, तो खाना तो मैं पहले ही कम ही खाती हूँ, उससे भी कम मैं क्या ही खाऊंगी, क्योंकि मतलब मेरी खुराक ही कम है ही कम, हमेशा से मैं खाना कम ही खाती हूँ। और अब कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से तो मेरा खाना और भी कम हो गया है, पता नहीं मतलब ऐसा शौक़ रहा नहीं है खाने पीने का। और मतलब पोछा लग गया था, और मशीन मैंने बीच में ही लगा दी थी, ड्रेस वगैरह थी बच्चों की तो वो भी धुल गई हैं साथ के साथ। कहते हैं कि मतलब औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन ये लॉजिक मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया है कि इसमें बुराई क्या है। तो मुझसे जब भी पूछते हैं तो मैं हमेशा डायरेक्ट जवाब देती हूँ कि मेरी उम्र कितनी है। और मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हाँ ठीक है, और काफ़ी लोग जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो एज पूछते हैं, तो बताती हूँ। तो मतलब जैसे उनकी नज़र नीचे रहती है ना, लिखते हैं जैसे, तो एकदम ऊपर से ज़रूर देखते हैं, मतलब पता नहीं चौंकाने वाला उनका रिएक्शन रहता है कि इसकी उम्र इतनी है। तो मैं आपसे उम्र भी नहीं छुपाऊंगी, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा
मेरा जन्म है 1989 का, तो उस हिसाब से शायद मेरी उम्र 36 साल है। तो मतलब यही है, मतलब मैंने पहले बोला कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, जो बात है वो मैं सच बताऊंगी। ये नहीं है कि भाई मेरी तो इतनी कमी उम्र है, या फिर ये भी नहीं है मैं तो ये खाती हूँ, मैं तो ये पीती हूँ फिट रहने के लिए, या फिर मतलब ये परहेज़ करती हूँ, इस चीज़ से करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने बता दिया है कि मेरी फिटनेस का राज क्या है। ऐसा कुछ भी खास नहीं है, कुदरती भगवान ने ऐसा ही शरीर दिया है, तो मैं ऐसी हूँ। बाकी जो 2-3 आदतें मेरे अंदर अच्छी हैं वो मैंने आपको बता दी है। और अभी आता है दोपहर का खाने का टाइम। तो सब्ज़ी आज मैंने बर्तन साफ़ करने से पहले बना दी थी, दोपहर की भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं लेट होने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है बच्चों का लंच का। तो मैंने सोचा था कि पहले कामों के बीच में मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो सब्ज़ी मैंने बना दी थी और अभी मैं बनाऊँगी रायता। स्पेशल मेरे बेटे के लिए बनाऊँगी, उसको क्या है ना, वो दही नहीं खाता है। और ये लस्सी नहीं है, इसे भी मैंने दही से बनाया हुआ है। वो मतलब दही खाना वो जल्दी से पसंद करता नहीं है, उसे लस्सी भी अच्छी लगती है और रायता भी वो पसंद करता है। तो मैं रायता बूंदी का बनाऊँगी। और मैंने इसको मतलब इसमें डाल लिया है टोपिए में, क्योंकि जैसे होता है ना, जग में से रायता अच्छे से निकाला नहीं जाता है और सब कुछ मिक्स नहीं होता है अच्छे से, तो मैंने इसमें निकाल लिया। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने 3-4 डिब्बे चेक किए कि बूंदी मैंने किस डब्बे में रखी है, लेकिन आखिरी में जाके मेरे को शायद चौथे नंबर पर जब मैंने चेक किया ना, तब मेरे को वो डब्बा मिला कि हाँ इसमें बूंदी रखी हुई है। क्या होता है ना, काफ़ी डब्बे ऐसे होते हैं कि मतलब नज़र नहीं आता है कि इनमें क्या रखा हुआ है। और मतलब मैं सभी चीज़ को अलग अलग डब्बों में रखती नहीं हूँ, एक एक डब्बे में 2-2 3-3 चीज़ें ऐसी मैं रखती हूँ, तो ऐसे पता नहीं चलता है। तो मैंने बूंदी डाल दी है और अभी डाल दी है मैंने इसमें लाल मिर्च डालने के बाद इसमें डाल लेंगे नमक कम ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाता है अगर ज़्यादा नमक डालते हैं तो। और लास्ट में मैंने डाला है रायता मसाला से ना मतलब बात ही अलग हो जाती है। और यहाँ पे मैंने भून लिया है जीरा मैं हैंड टू हैंड भूनने की कोशिश करती हूँ, भून के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो बात नहीं रहती अगर भून के रख लेते हैं तो। और यहाँ पर मैंने मम्मी की स्टाइल में आज डाल दिया है, ऐसे हाथ से मसल के इसमें जीरा, और लास्ट में कस्तूरी मेथी। तो सिंपल सा हेल्दी सा रायता बन के हो गया है तैयार। और अभी मैं इसको रख दूंगी फ्रीज में। क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो मतलब टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो मतलब ये ठंडी ही थी लस्सी जो थी, क्योंकि मैंने फ्रीज में से ही निकाला था, लेकिन फिर भी मैं रायते को बाहर नहीं छोड़ूंगी, इसको फ्रीज में रखूंगी। बच्चे आएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा। और बच्चे आएंगे क्या, बच्चे तो अर्पिता आ गई थी और उसके लिए मैंने रोटियां बना दी थी। और आप सोच रहे होंगे परात में आटा देख के इतना सा आटा है, किस किस को रोटियां खिलाएगी इसमें। तो मैं बता दूं, ये आटा सुबह का बचा हुआ था, तो अर्पिता के लिए रोटियां बना दी थी और हर्ष के लिए मैंने रोटियां बाद में आटा लगा के और फिर से बनाई थी। और ये घी का डब्बा है जिसको मैंने पोंछ के रख दिया है। मैंने बताया था पेपर वगैरह में रखती हूँ किचन में, जो मैं मतलब ऐसे पोंछने के काम में लेती हूँ। जैसे हर चीज़ में हम कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने डब्बे को पोंछा और उस पेपर को मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, तो ऐसे है कि बार बार कपड़े का यूज़ नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे मतलब मेरा खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया है दोपहर का। और बर्तन मैंने कर दिए हैं साफ़, और अभी मैं कर दूँगी किचन को भी कर दूँगी साफ़। मैंने बर्नल वगैरह सभी धो दिए थे, मतलब पूरी तरीके से मैंने किचन को साफ़ कर दिया है। तो आज की वीडियो में शायद मैंने मतलब जो सवाल मुझसे पूछे गए थे मैंने सभी सवालों के शायद जवाब दे दिए हैं, और जो नहीं पूछे गए थे उनके मैंने अपनी तरफ से दे दिए हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को